तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसपी सुपर। मांगा में डेमन का इंट्रोडक्शन जब से हुआ है, उसकी एबिलिटीज सभी नारुतो और बोरुतो फैंस के इंटरेस्ट में आ रही हैं। उसकी जैसी पावर्स के साथ कोई भी किसी भी वर्ड्स पर रूल कर सकता है। सॉरी, ज्यादा फेंक दिया, बट स्टिल अगर बोरुतो, कावाकी और कोड के रिसेंट पावर्स को इग्नोर करें तो इन टर्म्स ऑफ पावर कोनोहा के अगेंस्ट सबसे पावरफुल एनिमी डेमन ही होता। इस वीडियो में उसकी पावर्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस किस मेथड से उसे डिफीट कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में मांगा से स्पॉयलर्स भरे हुए होंगे, सो वॉच एट योर ओन रिस्क। वैसे भी एनिमे ओनलीज तो डेमन को जानते भी नहीं होंगे। उसी के साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने एक नया चैनल खोला है। इधर हम अभी मूवीज और वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, पर आगे जाकर वहाँ अपना डीजे ओताकू भाई आयुष मूवीज के रिव्यूज और रिकमेंडेशंस भी देगा। सो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो। अभी सिर्फ 600 सब्स हुए हैं, एटलीस्ट 1 के तो करा दो। नाउ बिना टाइम वेस्ट किए, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। What are Daemon's powers? अभी तक हमने डेमन की फुल कैपेबिलिटीज नहीं देखी हैं, लेकिन मांगा में अभी तक जो भी दिखाया गया है वो भी कुछ कम नहीं है। चैप्टर 59 में ये दिखाया गया था कि डेमन अपने ओपोनेंट्स के उसे मारने के इंटेंट को उन पर ही रिफ्लेक्ट कर देता है। जितना स्ट्रॉन्ग इंटेंट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा उसका इफेक्ट। उसके साथ साथ अगर बैटल पावर की बात करें तो उसकी कमाल की ताजुस्सी स्किल्स जिगेन से भी ज्यादा पावरफुल है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके अंदर कितना दम है। जैसा कि मैंने बताया, हमें अभी तक मांगा में इसकी इतनी औकात दिखाई गई है, बट अगर सिर्फ इन्हीं कैपेबिलिटीज को कंसीडर करें तब भी डेमन नारुतो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। अगेन इग्नोरिंग बोरुतो, कावाकी एंड कोड्स रिसेंट पावर अप्स, और ऑब्वियसली हम सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं जिनकी पावर्स के बारे में पता है। वी हैव अ लिटिल गॉड टू कंसीडर हियर, सो अभी उससे कंपेयर नहीं करेंगे। एंड इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ डू हिज पावर्स वर्क? आई नो आप जल्द से जल्द सोचना चाहते हैं कि डेमन को कैसे मार सकते हैं, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि उसकी पावर्स वर्क कैसे करती हैं। जैसा कि कुछ देर पहले बताया, डेमन इंटेंट टू किल को उसके ओपोनेंट्स पर वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता कैसे है? लेट्स सी। डेमन की पावर्स बेस्ड हो सकती है संस्कृत वर्ड कर्म पर। इंग्लिश में बोरुतो वाला कर्मा और ये संस्कृत वाले कर्म की स्पेलिंग सेम है, सो कंफ्यूज मत होना। मैं संस्कृत वाले को उसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन दूंगा, कर्म। ठीक, लेट्स गो। बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में कर्म का मतलब होता है कि तुम जो भी कांड करोगे या उसे करने के बारे में सोचोगे भी तो उसका रिएक्शन तुम्हारे साथ होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ काइंड ऑफ शिट। बट बियॉन्ड दैट, इन रिलीजन्स में कर्म के लिए ये भी बोला जाता है कि अपने मन में भी किसी को कर्ज मत करो, कॉज वो कर्सिंग वाइब्रेशंस तुम्हारे मन से निकलेंगी और बाद में तुम पर ही आ जाएंगी। दैट्स वाई अपना माइंड और हार्ट प्योर रखो। क्योंकि किशिमोतो सेंसेई को तो आप जानते ही होंगे, स्टोरी में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म डालते ही रहते हैं, चाहे वो मांगे की शारिंगान की एबिलिटीज के नेम्स हो, आशुरा हो, इंदिरा हो, 3 लेजेंडरी सानिन हो या हो पेन। इन शॉर्ट, किशिमोतो सेंसेई ने ऐसा कई बार किया है और अब भी कर सकते हैं। सकते क्या, करते रहते हैं अब भी। दाइगाकुतेन और सुकुना हिकोना कोई देख लो। सो दीस वर द ज्ञान की बातें बिहाइंड डेमन्स पावर्स। अब बात करते हैं ईदा की। उसका वीडियो नहीं है, बट उसके बारे में बात तो कर सकते हैं ना। ईदा ने बोला था कि डेमन को मारने के बारे में सोचने से ही तुम्हारे ऊपर उस किलिंग सीन का रिजल्ट आ जाएगा। सो इसके हिसाब से डेमन को अपने सराउंडिंग्स के बारे में पता होना भी जरूरी नहीं है। सो वो ध्यान नहीं दे रहा है, तब भी उसकी पावर्स उतनी इफेक्टिवली वर्क करेंगी। और उसके एनिमीज के बीच के डिस्टेंस से ही मतलब नहीं है, मतलब कि रेंज वाली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसे। नॉर्मली इंफॉर्मेशन होना जानने वाली साइड के लिए वेपन की तरह काम करती है, बट डेमन के बारे में इंफॉर्मेशन ही वेपन है। बस एनिमीज को बता दो कि ये तुम्हारे अगेंस्ट है और ये बहुत ही पावरफुल है, और बस इसकी पावर्स उन्हें मत बताना। ऑब्वियसली ये सब इसे हर्ट करने का सोचेंगे ही, एंड बूम, बस ये काम काफी अच्छे से करना होगा, क्योंकि अगर उनका इंटेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उन पर रिएक्शन भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ऐसा सिर्फ मैं नहीं, ईदा ने खुद बोला था, द स्ट्रॉन्गर द इंटेंट टू किल द पावरफुल द रिएक्शन। दैट मींस कि अगर ठंडे दिमाग से उसे मारने के बारे में सोचोगे तो रिएक्शन बहुत ही वीक होगा, और पैनिक में सोचोगे तो रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जैसा कि बोरो फैसिलिटी के गार्ड्स के साथ हुआ था। अब बात इंटेंट की हो ही रही है तो ये आपने चैप्टर 67 में देखा ही होगा। जब कावाकी कोड पर अपना क्रिटिकल हिट वाला अटैक करने वाला था, तब कोड वहां डेमन को ले आया। कावाकी का इंटेंट तो कोड को मारना था ना कि डेमन को। तो कैसे उसका अटैक रिफ्लेक्ट हो गया? मे बी कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए कावाकी ने डेमन को देख लिया हो और मारने की सोचा हो, जिसकी वजह से डेमन की पावर्स एक्टिवेट हुई। और दिस मे बी अ प्लॉट होल और मे बी रिलेटेड टू हाउ डेमन्स पावर्स वर्क। कुछ लोग सोच रहे थे कि ईदा की तरह डेमन की पावर्स भी ओत्सुत्सुकीस पर वर्क नहीं करेंगी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो थ्योरी तो गलत हो गई। एनीवेज, अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पर, हाउ टू किल डेमन। इस पार्ट में मैं थोड़ा स्पेकुलेट करूंगा। मुझे लगता है कि डेमन की इंटेंट टू किल वाली पावर उसके दोजुत्सु की वजह से है। मुझे ऐसा क्यों लगता है? वेल, ईदा और डेमन भाई बहन है और ईदा की एबिलिटीज भी उसके सेंडिगान की वजह से ही है, दैट इज उसका दोजुत्सु। सो हम ये बोल सकते हैं कि डेमन की पावर भी उसे उसके दोजुत्सु की वजह से ही मिलती है। जैसे कि ईदा की क्लेयरवॉयंस की एक लिमिट है कि वो अपने बर्थ से पहले के टाइम को नहीं देख सकती, उसी तरह मे बी डेमन की भी कोई लिमिट हो, लाइक कोई रेंज जिसके बाहर उसकी पावर वर्क नहीं करती। जैसा सेम वन पीस में ट्रफाल्गर लॉ की पावर के साथ है। वो एक स्फीयर बनाता है जिसके अंदर उसकी पावर्स वर्क करती हैं, और उस स्फीयर का साइज उस पर डिपेंड करता है। सो अगर डेमन की भी ऐसी कोई रेंज है जो हमेशा एक्टिव रहती है, तब उस रेंज के बाहर से अटैक करने पर उसे डिफीट कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे अटैक्स हैं, लाइक रासिनदान बुलेट्स, अमातेरासु एटसेट्रा। हमारे पास
पास डेमन की रेंज लिमिट के लिए कोई प्रूफ तो नहीं है, अभी आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। दूसरा मेथड छुपा हुआ है एदा की उस स्टेटमेंट के एनालिसिस में जिसमें उसने इंटेंट टू किल के बारे में बोला था। जितना स्ट्रॉन्ग इंटेंट उतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। सो ये इंटेंट टू किल ही उसकी बड़ी वीकनेस है। दैट मीन्स कि अगर ठंडे दिमाग से उसे मारने के बारे में सोचोगे तो रिएक्शन बहुत ही वीक होगा, या नशे में वो तब भी हो जाएगा, लाइक ड्रंकिंग कुंफू जो कभी लीक किया करता था। और मारना जरूरी थोड़ी ना है, सिर्फ इंटेंट टू कैप्चर एंड इमोबिलाइज से भी तो अटैक कर सकते हो, लाइक कारमा यूज करके उसे दूसरे डायमेंशन में जाकर छोड़ दो 1-2 दिन के लिए। थर्ड मेथड है कोलैटरल डैमेज। लाइक किसी ने इधर पर थोड़ी वाइड रेंज वाला अटैक किया और उसे नहीं पता था कि डेमन भी आसपास है एंड ही गॉट हिट। इधर इंटेंट टू किल तो इधर पर था ना कि डेमन पर, सो इसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा और पेला जाएगा। ये भी हम श्योरली नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता है कि वो सिर्फ खुद के लिए इंटेंट टू किल रिफ्लेक्ट करता है या दूसरों के लिए भी। ऊपर से इधर ने डेमन को अपनी पावर्स के बारे में ज्यादा बताने से मना कर दिया था। एक कोड को मत बताओ, हमें तो बता दिया था कम से कम। एनीवेज आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा कि ये कोलैटरल अटैक्स वाली थ्योरी सही है या नहीं। और भी कई मेथड्स हैं लाइक नॉन इमीडिएट अटैक्स, एक्सीडेंट्स, सुसाइड ड्यू टू इमोशनल डैमेज। सो ये वो मेथड्स थे जिनके थ्रू डेमन को पेल सकता है बोल तो। नहीं वो याओई वाला पेलना नहीं, आई मेंट कि इस तरह से उसे डिफीट कर सकते हैं। और अगर ये शो चाइल्ड फ्रेंडली नहीं होता तो मार भी सकते हैं। इसके बाद अर्थ पर स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन बचते कवाकी और कोड। ऑब्वियसली अगर अमादो बैड बॉय नहीं निकला तो, जो कि हो भी सकता है। अमादो के मोटिव्स तो मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो में बात की है, सो उसे चेकआउट कर सकते हो। तुम्हारे पास भी कोई आइडियाज हो अबाउट हाउ टू डिफीट दिस किड तो कमेंट्स में जरूर बताना। बच्चे पसंद नहीं मुझे। अभी बोरुतो में मांगा कैनन आर्क नहीं चल रहा है और मांगा भी एक मन बाद आता है, सो हमारे वीडियोस के थ्रू ही थोड़ा बोरुतो कंटेंट एंजॉय कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना एंड चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि बेल बटन प्रेस करने से नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ऐसी नारुतो एंड बोरुतो थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद है तो हमारी नारुतो एंड बोरुतो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, प्ले ऑन।